नमस्कार दोस्तों, भोले बिसरे लोगों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पानीपत में एक प्रसिद्ध संत हजरत बू अली शाह कलंदर की दरगाह के बारे में। लेकिन शायद ही पानीपत के बाहर के लोग उनकी प्रसिद्धि के बारे में नहीं जानते हैं। ये जानकारी तो बहुत कम लोगों को होगी दोस्तों कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उनके मुंह से खुद के लिए तहसीलदार शब्द सुनकर भी नाच उठा था, उनके पांव कांपा करते उनका नाम सुनकर। दोस्तों, पानीपत में जिस गरीब संत हजरत बू अली शाह कलंदर की दरगाह है, उसका मई महीने में इस साल 724वां उर्स मनाया जाएगा और एक ज़माने में उनका आशीर्वाद पाने के लिए दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तरसा करता था। पहले आपको बू अली शाह कलंदर के बारे में थोड़ी जानकारियां देता हूं। बहुत हैरत अंगेज जानकारियां हैं। अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बना तो पानीपत में बू अली शाह कलंदर का नाम बहुत मशहूर हो चुका था। खिलजी कलंदर साहब को बहुत मानते थे। कलंदर साहब के दो खास शागिर्द हुए, उनमें से एक पंडित जी था और एक मुसलमान था। पंडित जी को एक बार खिलजी के एक वजीर ने किसी बात पे थप्पड़ मार दिया था और ये बात जब कलंदर साहब को पता चली तो उन्होंने गुस्से में खिलजी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में कलंदर साहब ने लिखा था कि आपके वजीर ने हमारे शागिर्द के साथ अच्छा काम नहीं किया है, अच्छा बर्ताव नहीं किया। अगर आप उनको सजा नहीं देंगे तो हम आपको गद्दी से उतार देंगे। कहते हैं कि उस वक्त खिलजी के ये पत्र पढ़कर दहशत में आ गया था और उसके हाथ से ये पत्र 3 बार नीचे गिरा। बाद में उसने जवाब दिया कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं कलंदर साहब, आपके कहे अनुसार वजीर को सजा दी गई है, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करना, हमें माफ़ करना। बू अली शाह कलंदर जन्म लेने का उनका जो किस्सा है वो भी बहुत हैरत अंगेज दोस्तों। कहते हैं कि उनकी माँ कुरान पढ़ती थी और जब कलंदर साहब पेट में थे तब माँ एक दिन 1/3 कुरान पढ़ चुकी थी और जब कलंदर साहब का जन्म हुआ तो माँ का कुरान पढ़ना बंद हो गया और 3 दिन तक बू अली शाह कलंदर रोते रहे। उनके घर एक पहुँचे पीर ने उनकी कान में कुरान की आयतें पढ़ी, तब जाकर वो चुप हुए और तब पीर ने बताया कि चूंकि माँ ने कुरान नहीं पढ़ी थी इस वजह से ये बच्चा रोता रहा और ये बच्चा बड़ा होकर बहुत प्रसिद्ध होगा और दिल्ली का सुल्तान भी इनकी हाजिरी भरा करेगा। ये बालक बड़ा ही चमत्कारी होगा। बचपन में जिन्हें शरीफुद्दीन कहा जाता था वही बालक बड़ा होकर बू अली शाह कलंदर के नाम से इस दुनिया में जाना गया। इनका परिवार इराक से आया था और 4 बादशाहों का समय इन्होंने देखा। सारे बादशाह बू अली शाह कलंदर की सेवा करते थे, उनको उपहार भेजा करते थे, लेकिन बू अली शाह कलंदर ने अपने जीवन में किसी भी राजा का उपहार स्वीकार नहीं किया। कहते हैं कि इन्होंने यमुना के किनारे पर चिनाब के पास भारी तपस्या की थी और अपने वक्त के सबसे बड़े औलिया वो माने जाते थे। बड़े मसलों पर फैसला सुनाने के लिए इनको आमंत्रित किया जाता था और ऐसी मान्यता है कि दुनिया में केवल 2.5 कलंदर हुए हैं, उनमें से पानीपत दरगाह का पहला नंबर है। पाकिस्तान में दूसरे कलंदर हैं और इराक के बसरी शहर में राबिया नाम से एक दरगाह है। चूँकि वो महिला हैं इस वजह से इसको आधा कलंदर माना जाता है। इसी तरह से दुनिया में 2.5 कलंदर होते हैं और पानीपत में कलंदर दरगाह पर मौसम बताने वाला एक पत्थर बताया जाता है। बारिश से पहले ये पत्थर गीला हो जाता है, अपना रंग बदल लेता है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह मैंने बहुत साल पहले देखी थी। यहाँ पर दरवाजे चांदी के हैं और सोने के पानी से इस पर लिखा गया है। गुंबद पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं और कसौटी के पत्थरों पे के यहाँ पे 4 खंबे हैं और ये 4 खंबे दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। उनके बारे में एक और दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। शाहजादा मुबारक खां ने कलंदर को अपना गुरु बनाया था। सुल्तान गयासुद्दीन के पुत्र मुबारक खां तो हजरत साहब की सेवा में रहते थे और मुबारक खां की मौत हुई तो बू अली शाह कलंदर ने मुबारक को अपने लिए बनवाई छतरी और गुम्बद के नीचे दफन करवाया था। साथ ही ये भी कहा था कि जो जायरीन यहाँ आएगा वह पहले मुबारक की मजार पर जाएगा और गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम की अनोखी मिसाल आज तक आप पानीपत में देख सकते हैं। अब बात करते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बेहद खुखार किस्म का वो सुल्तान था। उसकी क्रूरता के किस्से आज भी भारत के जनमानस में हैं, लेकिन कलंदर साहब के नाम से उसके पांव कांपा करते थे। 1266 में जन्मे अलाउद्दीन खिलजी का 1316 में देहांत हुआ था। क्रूर शासक ने अपने मंसूबों के लिए बड़े बड़े हमले किए। पद्मावत फिल्म एक आई थी, आपने देखा होगा, उसमें खिलजी के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ मिली होंगी। और 1296 में वो सुल्तान बना और 20 साल तक उसने दिल्ली पर राज किया था।
खिलजी पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता था और जितना बड़ा उसका साम्राज्य उस समय था, कहते हैं कि आगे से 300 साल तक कोई ऐसा राज कायम नहीं कर सका। उसी ने चित्तौड़गढ़ पर भी आक्रमण किया था। उसी समय का पद्मावत जो साहित्य है वो है, जिसे मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। उसी पर संजय लीला भंसाली ने पिछले दिनों एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी विवादों में भी रही थी। खिलजी साहब के बचपन का नाम अली गुरशौक था और खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करने के बाद वो सुल्तान बने थे और अपनी चाचा की बेटी से निकाह भी उन्होंने किया था। उनके दरबार में अमीर खुसरो मंत्री थे और उसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था और दक्षिणी भारत के राज्यों तक उसने अपनी जो सत्ता है उसका विस्तार किया था। अब अमीर खुसरो की बात चल रही है तो एक और रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। 14वीं सदी के ये शुरुआती दिन थे, सावन का महीना था। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत बू अली शाह कलंदर पानीपत के निवास पर सुबह सुबह ही एक महापुरुष का आगमन होता है। सैकड़ों आदमी नौकर चाकर पीछे थे, शाही ठाट बाट था, चारों तरफ शोरगुल ऐसा मचा कि पानीपत की जो जनता उसके कान खड़े हो गए। कौन आया है, कौन आया है, सब इसी सवाल जानना चाहते थे, वो भी एक संत की झोपड़ी में। हर व्यक्ति एक दूसरे से ये सवाल पूछ रहा था। तब किसी ने बताया कि अमीर खुसरो मिलने आया है जो खिलजी का बड़ा मंत्री है। और उस समय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ अमीर खुसरो का वो रुतबा था जो आज तक के मंत्रियों को नसीब नहीं होता है। इस लोक में बड़े बड़े मंत्री हुए हैं, लेकिन विद्वान, कवि और विचारक होने का जो तमगा, जो सम्मान अमीर खुसरो को मिला है, वो शायद किसी को और को नहीं मिला होगा। हजरत बू अली शाह कलंदर ने उनको पीने के लिए जल दिया, झोपड़ी में जो भी रूखा सूखा था वो दिया और फिर उनके आने का प्रयोजन पूछा तो अमीर खुसरो ने मुस्कुराते हुए, उनको तूती है हिंद बोला जाता था, उन्होंने कहा था कि संत जी, सुल्तान अलाउद्दीन ने आपको सलाम निवेदन किया और कुछ तोहफे भेजे हैं, कृपया इनको स्वीकार कीजिए। कलंदर साहब को झिझके और फिर कहा, प्रियवर, ये दुनिया की मायावी चीज़ें हैं, मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इनका क्या करूँगा, मेरा अपना ही पता ठिकाना नहीं है, इस झोपड़ी में कहाँ संभाल के रखूँगा। इसके बाद कलंदर साहब ने खुसरो का हाथ पकड़ा जैसे कुछ मांग रहे हों और कहा कि आप तो बड़े कवि हैं, कुछ सुनाइए ना। अमीर खुसरो ने अपनी एक कविता उनको सुनाई। कलंदर साहब बहुत खुश हुए। जब खुसरो ने सुल्तान के लिए आशीर्वाद मांगा तो संत ने एक कागज़ पर फारसी भाषा में लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का तहसीलदार मुकर्रर है, वह अपने मातहत राज्याधिकारियों को ऐसा बनाएं कि वो प्रजा की सेवा करें। खुसरो ने दिल्ली पहुंचकर हजरत का हुक्म सुल्तान की सेवा में भेंट किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसको पढ़ा, खुशी के मारे झूम उठा, अपने को भाग्यशाली समझा, माथे के खत को लगाता रहा और कुछ दरबारी इसको देख के हैरत में पड़ गए और उन्होंने सुल्तान को उकसाने की सोची। उन्होंने कहा, हुजूर, यह तो तुच्छ कागज है, इस पर तो आपके लिए अपमानजनक बात लिखी है, ऐसिस्ट मजनून आपकी शान को घटा रहा है, ये सरासर आपका अनादर है। सुल्तान ने उन लोगों को लताड़ा और समझाया कि अरे मूर्खो, मुझ पर कलंदर साहब ने लाखों कृपाएं की हैं, दिल्ली की तहसीलदारी बख्शी है मुझे, तुम इसको नहीं समझोगे। और इस बात को वास्तव में दरबारी नहीं समझ पाए थे, हम भी नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। हमारे आज के साधु संत समझ पा रहे हों तो बड़ी बात नहीं है। इस नासमझी के से शासक बिगड़ते हैं और देश समाज को बिगाड़ा होता है। ऐसी स्थिति से उबरना है तो एक ही रास्ता है जो कलंदर साहब ने दिखाया था। उन्होंने अलाउद्दीन को तहसीलदार कहा था। चाहे आज प्रधानमंत्री हो, कोई भी राज्य में बैठा हुआ हो, वो सब तहसीलदार हैं। तहसीलदार अर्थात मालगुजारी करने वाला, इकट्ठा करने वाला अफसर। साथ में उनको एक नसीबत भी दी थी कि करो बेशक, लेकिन लोगों की सेवा करो। तो तहसीलदार का ही काम होता है। राजा का जो पद होता है दोस्तों, वो किसी के लिए उसकी एफडी नहीं होती है। आज जो राजा है, कल कोई और उस गद्दी पे बैठेगा, कल कोई और बैठेगा। पता नहीं कितने बड़े बड़े सूरवीर इस दुनिया में आए, गद्दी पे बैठे और चले गए। जो ये समझते थे कि उनकी मौत भी नहीं होगी, उनको भी एक दिन जाना पड़ा। तो कलंदर साहब ने सही कहा है कि जो राजा होता है वो तहसीलदार होता है। मालगुजारी इकट्ठा करना उसका काम होता है और उसके अधिकारियों का काम होता है जनता की सेवा करना। पानीपत आप कभी जा रहे हो तो बू अली शाह कलंदर की दरगाह पर जा सकते हैं। आस्था हो तो भी जा सकते हैं और आस्था ना हो तो भी जा सकते हैं। वो देखने लायक एक बहुत अच्छी दरगाह भी है। भूले बिसरे लोगों में हम आगे बातचीत करते रहेंगे दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।